राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की। तो चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से जबलपुर में जश्न का माहौल है। युवाओं ने कहा, लंबे समय से इस फैसले का इंतजार पूरा हुआ। छात्रों युवाओं ने मिठाइयां भी बांटी हैं। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं और छात्रों ने जमकर जश्न मनाया है। शहर के मालवीय चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। युवाओं ने इसे अपनी मांगों की जीत बताते हुए कहा कि लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार था वो अब फैसला होता हुआ नजर आया और हमारी मांगे पूरी होती हुई नजर आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से विपक्ष तरह तरह से प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बयान दिया। उन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही छात्राओं पर कथित हमले करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को छात्रों की सभी मांगे माननी होगी। अभी तो जो 20 बच्चे मरे हैं, जो इस आंदोलन से जुड़े छात्र नेता ये मांग कर रहे थे कि 1-1 करोड़ रुपए सबके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी दी जाए और इस पूरे आंदोलन में जिस तरह का व्यवहार पुलिस ने किया है उसके लिए पुलिस कमिश्नर दिल्ली को निलंबित किया जाए और उनकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। जांच की संस्थाएं केवल विपक्ष के लिए है क्या? इस तरह का अन्याय करने वाले लोगों के लिए नहीं है क्या? ये जांच सीबीआई है, दूसरी संस्थाएं है, जांच करें, फास्ट ट्रैक में इन पर मुकदमा चलाएं और अगर दोषी पाए जाएं तो इनको कड़ी सजा दें। मध्य प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ बड़ी पहल हुई है। हाईकोर्ट ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए। पेपर लीक मामले की सुनवाई में तेजी आएगी, इस बात की जानकारी सामने आई है। तो देखिए, हाईकोर्ट ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए। तो उसके बाद से पेपर लीक मामलों की सुनवाई में तेजी आती हुई नजर आएगी। और देखिए, इसका ऐलान जो है पीएम मोदी ने खुद भी कर दिया था। इसके बाद हमने देखा संसद में एक बिल भी पास करवाया गया और ऐसे में अब पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। 3 महीने के अंदर ही इस पर समाधान दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने परसों अनाउंस किया और मध्य प्रदेश उन राज्यों में से जिसने सबसे पहले हमेशा कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री का होता है और उसको लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बनता है। कल हमने अपने प्रकार के समसामयिक ऐसे द्रुत गति से चलने वाले मुकदमों के निवारण की दृष्टि से, उनके क्रियान्वयन की दृष्टि से 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, जिसमें ऐसे तमाम प्रकार के अपराधी जो किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा के या परीक्षा से जुड़े हुए किसी भी घटनाक्रम में जिन पर मुकदमे बनते हैं, तो 3 महीने से कम समय में फास्ट ट्रैक में उनका निराकरण होगा। मुझे इस बात का संतोष है कि कल ही हमने सुबह ऑर्डर निकाला और शाम को हमने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर चारों स्थानों पर 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कर दी। और वहीं अतिथि शिक्षकों को मोहन सरकार का तोहफा, जिसमें 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। रीज्वाइनिंग में 90% अटेंडेंस की शर्त समाप्त की गई। अतिथि शिक्षकों के हित में संवेदनशील निर्णय लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 75,000 अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग नियमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे आपको बता दें कि 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को हटा दिया गया। इस तरह प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने वाले पुराने आदेश से राहत मिली है। बता दें कि वास्तविक कारणों से अटेंडेंस पूरी न कर पाने वाले शिक्षकों की रीज्वाइनिंग का रास्ता भी साफ हो सकेगा। हमारा प्रयास है, हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं
चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 3 सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी मध्य प्रदेश ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मौका दिया है। जितने मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में खुले, उतने मेडिकल कॉलेज तो हमने अपने 2.5 साल के समय में खोल दिए हैं। मैं उम्मीद करूँगा ऐसे सारे कामों से हम अपने विकास की गतिविधि, और ये किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे अपने विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णय हैं। और बात जबलपुर की, जहां पर भानत लया क्षेत्र में अवैध जुआ फंड पर पुलिस ने छापेमारी कर 10 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद आरोपियों को रस्सी से बांधकर सार्वजनिक जुलूस निकालते हुए कोर्ट ले जाया गया। ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं और लोग तरह तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शहडोल के बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर नहीं मिलने पर परिजनों को चादर में उठाकर वार्ड तक ले जाना पड़ा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया। 700 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य योजनाओं के बावजूद मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और चलिए बात छतरपुर की करेंगे, जहां पर बमीठा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर पहाड़ी हिराजू के पास तेज रफ्तार हाईवा पुल से टकरा गया। हादसे में हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। भोपाल, इंदौर समेत 35 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 20 जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई। लगातार 4 दिनों तक बारिश से राहत नहीं, ये बात आईएमडी की तरफ से कही गई है। तो मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। आईएमडी ने अगले 4 दिन तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बता दें कि अब तक प्रदेश में औसतन 13 इंच बारिश हो चुकी है, जो पूरे मानसून के कोटे का करीब 35% बताया जा रहा है। महादेव ऑनलाइन सट्टा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में ईबिक्स कंपनी के मालिक विकास गर्ग को 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। ईडी का दावा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां और दस्तावेज मिले हैं, जिनके आधार पर जांच का दायरा और बढ़ सकता है। जांच एजेंसी का आरोप है कि विकास गर्ग के महादेव ऐप के प्रमुख आरोपियों में शामिल सौरभ चंद्राकर से कारोबार और आर्थिक संबंध रहे। इतना ही नहीं, सौरभ चंद्राकर, रवि उपल समेत दोनों की पत्नियों के बैंक खातों में पैसा जमा करवाने के भी सबूत हाथ लगे हैं। तो वहीं रायपुर के तिल्दा जनपद की ग्राम पंचायत भुरसुदा में कथित भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीण लामबंद है। करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनी पुलिया निर्माण के महज 15 दिन बाद ही हल्की बारिश में क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों ने निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाया। सवाल पूछने पर ठेकेदार जवाब देने से बचता दिखाई दिया। ग्रामीणों ने सरपंच, पंचायत सचिव, ठेकेदार की मिलीभगत से सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो है इसमें, हाँ, पहले से टूट गया है तो हाँ। डर तो है। क्या डर लग रहा है? क्या क्या दिक्कत हो गई है? इसमें गाड़ी घोड़ा आएगा तो एक पूरा इसमें मिट्टी भरा हुआ है अंदर, हम्म। ऊपर फ्लोरिंग कर दिया है। हम्म। हाँ, तो इसमें डर तो है ही है ना। हाँ, एस्टीमेट के हिसाब से ही नहीं बना है। कैसा इंजीनियर पास किया है तो वही जाने भाई कौन इंजीनियर है, क्या है। ये कितने दिन चलेगा? ज्यादा दिन तो थोड़ी चलेगा, नहीं चल पाएगा ज्यादा दिन। हाँ। ऐसी में इस समय मैं ग्राम पंचायत भुरसुदा में हूँ, जहाँ पर आपको दिखा दूं कि तिल्दा क्षेत्र में आता है, राजधानी रायपुर के क्षेत्र तिल्दा है। वहाँ पर एक पुलिया बनाया जा रहा था, वो भी बरसात के मौसम में। आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो पुलिया का हाल है,
जिसका हाल यहाँ पे बेहाल हो चुका है। तो ये हमारे पीछे देख लीजिए, यही नदी से बालू मिट्टी निकाल कर लगता है कि ये पुलिया बना दिए गए, जिसके कारण एक ही पानी में बह गया है। अभी देखना होगा कि आखिर 20 लाख की इस बजट में आखिर सरपंच सचिव वो पैसा अपने घर में रख दिए या पंचायत में कहीं और बांट दिए हैं। कोरबा इंडस्ट्रियल एरिया में कार्बन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग के चलते फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल बन गया। 30 से 40 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। बॉयलर फटने से आग की आशंका जताई गई है। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कार्बन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। कोरबा की ये तस्वीर जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग। तो शुरुआती जानकारी के अनुसार बॉयलर फटने से आग की आशंका जताई जा रही है। तो फैक्ट्री में 30 से 40 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। दमकल की टीमें भी आग बुझाने में जुटी हुई। तो वहीं घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आग लगने के बाद वहां पर धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। पूरी कोशिश की गई कि आग पर काबू पाया जा सके और देखिए किस तरीके से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई हैं। कोरबा की ये तस्वीरें जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई। और वहीं बात करेंगे सरगुजा की, जहां पर 4 लेन सड़क को मंजूरी दी गई है। सड़क के नव निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया। बरसात के बाद बनेगी 4 लेन सड़क। जर्जर सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से सड़क के नव निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया। इसको लेकर तमाम जानकारियां सामने आती हुई अंबिकापुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सरगुजा में 4 लेन सड़क तैयार होगी। क्या कुछ स्थिति है सड़कों की आप देख लीजिए, गड्ढे पड़े हुए सड़कों पर, और ऐसे में वहां पर आदेश दिए गए हैं कि जो भी जर्जर सड़कें हैं उनकी मरम्मत का काम शुरू किया जाए। हमने जैसे ही बरसात हुआ है सीधे एनएच के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है और आज भी हमने फ़ोन के माध्यम से निर्देश दिया है कि हर तीसरे दिन जहां जहां पैच खराब हैं उसको निरंतर WM मटेरियल्स डाले जाएं और बरसात को किसी भी तरीके से निकालना अति आवश्यक है। सीतापुर के नगर का सड़क है, इसकी बेस खराब हो चुकी है और मैं सीतापुर वासियों को कहना चाहता हूं कि ये अंतिम बरसात होगी समस्या का, क्योंकि विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से स्टेट बजट ऐड होना है वो कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगा और जैसे ही बरसात खत्म होता है हम लोग स्थायी निदान की ओर निकलेंगे। और जिस तरीके से नाली नहीं होना, पानी निकासी नहीं होने के कारण से भी रोड जो खराब हो रहा है, ये सारी समस्याओं का निदान अभी होने वाला है। और वहीं एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में आयुर्वेदिक अस्पताल की इमारत अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित आयुर्वेदिक अस्पतालों को वर्षों पुराने खंडहर नुमा भवन में शिफ्ट कर दिया गया। मरीजों का आरोप है कि इस भवन में मरीजों को बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं मिली। बरसात के दिनों में यहां पर पानी भर जाता है। पूरे अस्पताल भवन के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो वहीं इस पूरे मामले पर जिला आयुष अधिकारी का दावा है कि समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। और वही बात बलरामपुर की, जहां पर बच्चों की सेहत के साथ लापरवाही का मामला सामने आया। जिले के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र सुरखुल खास में 9 बच्चों को एक्सपायरी डेट का रेडी टू ईट फूड खिलाया गया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग केंद्र पहुंच गए, जहां पर 12 एक्सपायरी रेडी टू ईट फूड के पैकेट्स बरामद किए गए। घटना के बाद से लोगों ने आंगनबाड़ी की कार्यप्रणाली और महिला एवं बाल विकास विभाग की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सफाई दे रहे हैं कि उपलब्ध सामग्री से ही भोजन तैयार किया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में जैसे कि जानकारी मिली है कि कालातीत रेडी टू ईट का उपयोग किया गया है, तो इसमें संबंधित CDPO और सुपरवाइजर के द्वारा जांच कराई जाएगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। के प्रतापपुर क्षेत्र में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों के पथराव में एक DSP समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस टीम एक पुराने मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, तभी भीड़ हिंसक हो गए। इलाके में करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और आसपास के 5 जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया।
देखिए, ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल अभी हमारे पास पहुंचने पे आया था, तो उसमें उनकी जो बिंदु थी ये थी कि चक्का जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। अगर ग्रामीण लोग इसे मान जाते हैं तो हम लोग भी पुलिस को रखना जो होता है वो धीरे धीरे करके हटाएंगे, क्योंकि हम लोग 5 आरोपियों को अरेस्ट करने ही आए थे। उनमें से किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि ग्रामीण लोग हमारा जो पुलिस की अरेस्टिंग की कार्रवाई है उसका विरोध करने लगे और अचानक से हिंसक हो गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को भी काफी चोटें आई थी, उनका इलाज कराया गया था। बिल्कुल सहमति बनी है और हम लोग ओपन हैं डायलॉग के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, और हमारा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से शांति व्यवस्था कायम रहे। लोग जो हैं वो लॉ को अपने हाथ में ना ले, कानून को अपने हाथ में। गांव वालों की तरफ से 2 बार प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। जो रिसेंटली अभी प्रतिनिधि मंडल आई थी उनकी तरफ से यही था कि हम जो है वो चक्का जाम जो है वो खत्म करना चाहते हैं। चक्का जाम वो जो बीच में बैठे हुए थे वो चाहते थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करें और जो भी इशू है वो आपस में रिजॉल्व करें। प्रशासन की तरफ से भी उन्होंने जो मांग की थी उसको मांगते हुए, ताकि जनजीवन की स्थिति सामान्य बनी रहे और प्रशासन का काम है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, उसी पे जो है वो फोकस किया गया। पुलिसकर्मी जो है वो लगभग 20 से 24 के आसपास में घायल हुए हैं, तो कई जगहों पे चोटें आई हैं और इसमें जो है चूंकि वीडियो और फुटेज अवेलेबल है उसके आधार पर चिन्हांकित करते हुए पुलिस द्वारा जो है विधिवत कार्रवाई की। और बात बालोद की, जहां पर पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां 37 साल के हैवान पिता ने अपनी ही 12 साल की बेटी को हवस का शिकार बना डाला। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। तो वहीं पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता पर केस दर्ज भी किया गया है। बस्तर में दुष्कर्म के मामले में जेल भेजे गए युवक की अब उसी जेल में शादी होने जा रही है। ये कहानी कुछ हैरान करने वाली है, लेकिन हकीकत यही है। दरअसल ये पूरा मामला परपा थाना क्षेत्र के राजूर गांव का है। यहाँ रहने वाले सुरेश सेठिया ने मनमती कश्यप एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग जाति से होने के कारण लड़की के परिजनों ने इस रिश्ते का विरोध किया और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत के बाद पुलिस ने 376 का मामला दर्ज कर सुरेश को जेल भेज दिया, लेकिन युवती ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बताया कि दोनों अपनी मर्जी से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, जिस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि दोनों की शादी कराई जाए। अब जेल परिसर में कानून की निगरानी में दोनों ने 7 फेरे लिए हैं। गेटू पेट्रोल पंप में काम करते थे। उसी दौरान दोनों से बातचीत हुआ था। फिर मेरे पीछे पड़ गए थे और फिर प्यार वार करता हूँ करके फिर ऐसे ऐसे चल रहा था 3 साल तक। फिर ना घर वाले लोग को सबको पता चल गया, तो फिर उनके चलते फिर मैं शादी नहीं करूँगा बोले। तो मेरा इज्जत पूरा डाउन हो गया था समाज में। भी घर से निकलने के लायक नहीं थी ना कुछ। इनके दोस्त बताया मेरे को, खबर भेजे कि मतलब शादी वादी करूंगा करके। बात की हूँ कि मतलब लड़का शादी के लिए रेडी है, कुछ मदद कर दीजिए बोल के। तो फिर सर हम हमारी मदद कर दिए। एक विचाराधीन कैदी की विवाह कराया गया। माननीय न्यायालय में पीड़िता और अभियुक्त जो है दोनों ने संयुक्त रूप से एक आवेदन दिया था कि हम विवाह करना चाहते हैं, जिस पर माननीय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज के न्यायालय से आदेश हुआ था कि जेल नियमावली के अनुसार इनका विवाह किया जा सकता है। और चूंकि दोनों बालिग थे, शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। उस आरोप में जो पीड़ित है वो लगभग 7 माह से केंद्रीय जेल में निरुद्ध था और पीड़िता के साथ उसके मधुर संबंध बन गए थे। माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी और माननीय न्यायालय ने चूंकि दोनों बालिग थे अनुमति प्रदान की। उसके पश्चात आज जो है केंद्रीय जेल में विवाह संपन्न किया गया। परिवार वाले नहीं माने तो FIR दर्ज कर दी। फिर मुलाकात भी आती थी, 7 महीना जेल काटा। उसके बाद ना फिर समझौता करने बोला, ये फिर वकील ली, बहुत परेशान हो गई। वकील ली यही करवाई, मेरा वकील नहीं करवाया। अब ठीक लग रहा है सर। वो जेल STSC एक्ट लग गया था, 6(9) धारा लग गया था, सजा पड़ जाता 20 साल पड़ जाता अगर खिलाफ दे देती। तो उसी के लिए मैं भी समझौता कर लिया। दोनों समझौते हुए शादी के रेडी हो। और चलिए अब बात करते हैं अन्य खबरों की। युवाओं के आंदोलन के आगे सरकार को